बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नबुदु व इय्याका नस्तईन। जी उमर साहब, आप बताएंगे जो केपीके में गवर्नर राज लगाने के बारे में बातें हो रही हैं कि भाई वहाँ पे गवर्नर राज लगेगा, तो जो रात को पिशावर में उधर केपीके में हंगामी इजलास हुआ है उनकी असम्बली का, आप बताएंगे इसके बारे में कुछ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल। हुकूमत तो आपको पता है कि सियासी पार्टियों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है गवर्नर राज लगाने के बारे में केपीके के अंदर, लेकिन वो इतना आसान नहीं है केपीके के अंदर राज लगाना। गवर्नर हाउस मतलब एक गवर्नर राज लगाना, उसकी वजह यह है पीटीआई उधर 2 दहाई अक्सरियत है पीटीआई की। ठीक है, अब देखें ना, एक तो उसके ऊपर इन लोगों ने जुल्म किया, इस हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक तो उनके ऊपर जुल्म किया, सीधी गोलियां मारी उनके ऊपर। तो अब उसके बाद जाहिर है, अब देखना ये ताड़र ये सारे बातें कर रहे थे भी ना, वो जूतियां छोड़ के भाग गया है, बड़े ये मस्करे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी बीबीसी ने क्या रिपोर्ट दी है, बीबीसी क्या रिपोर्ट दे रहा है, दुनिया क्या इसके बारे में सोच रही है, ये दुनिया इसके बारे में क्या अपने तासुरात रखती है। बीबीसी ने रिपोर्ट दिया जनाब, 17 लोगों की उन लोगों ने तहकीक बताई है, 17 लोगों को जो शहीद हुए हैं गोलियों में, और जो उनको गोलियां लगी हैं ना, वो स्नैपर की गोलियां लगी हैं। ठीक है, अब वो क्योंकि पाकिस्तान वाला मीडिया तो आपको पता है ये सारा इन लोगों ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें इन लोगों ने अपने कंट्रोल में की हुई हैं। अब बाहर की मीडिया तो आपको पता है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको करके दिखाए ना बीबीसी को। बिल्कुल, जो बाहर का मीडिया आया वो सारी सच्चाई सामने लेकर आ रहा है। अभी देखें बाहर के लोग, अभी इनके ऊपर बड़ा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर हैगा भी ये, और अभी तो जो आ रहा है ना, वो इनको इस चीज का पता नहीं है। बाहर का जो इन लोगों ने जो इंसानी हकूक की जो पामाली की है, पूरा मैंने एहतजाज के ऊपर इन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, जो लोग इन लोगों ने शहीद किया। अभी देखे ना, 12 लोगों की, मिस्टर गौहर जो पीटीआई का चेयरमैन है, उसने 12 लोगों की मतलब बता दी है तहकीक करके भी, ये 12 लोग तो हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा हैं जो अभी तक सामने वो आस्ते आस्ते लेकर आ रहे हैं। अभी तो वो पता नहीं कितने लोगों को गोलियां मारी हैं, कुछ अंदाजा नहीं, क्योंकि रात के अंधेरे के अंदर ये हुआ है। आपको पता है 8 बजे इन लोगों ने लाइट बंद कर दी थी, बंद करके तो इन लोगों ने ऑपरेशन किया है अपने लोगों के ऊपर, अपनी अवाम के ऊपर, और रियासत के अदारों ने ये जो काम किया है। अब मुझे ये बताइए कितना खौफनाक काम इन लोगों ने किया है, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, आपको पता है सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लग रहा है अपनी मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर और रेंजर के ऊपर, इन लोगों ने गोलियां मारी हैं। तो जो होल गोलियों के मिल रहे हैं वो भी स्नैपर की, आपको पता है वो होल मिल रहे हैं, वो बड़ी जदीद होती है, वो होती है वो जो जंगों में इस्तेमाल होती है, वो वाले स्नैपर हैं। अमेरिकन असला ठीक है, लेकिन अपने लोगों के ऊपर अगर इतना जदीद असला इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, ये तो इन लोगों को ये सोचते हैं ना हम ये जैसे दबा लेगा। अब देखे ना, जो पिछला जो 9 मई वाला जो ड्रामा इन लोगों ने किया था इस हुकूमत ने, वो तो एक ड्रामा, वो उसके ऊपर तक दीवारों को नुकसान पहुंचा था ना, तो इधर तो इन लोगों ने वो दीवारों वाला नुकसान 9 मई का नहीं, पार्टी क्रश कर दी। वो 9 मई के अंदर इन लोगों ने पार्टी क्रश कर दी, पार्टी सारी की सारी तोड़ने की कोशिश की। कितने लोगों को इन लोगों ने उठाया, घरों की पमालियां हुई एक दीवारों की खातर। अभी तो इंसानी जाने गई हैं, और जो इंसानी जाने गई हैं, अब मुझे बताइए ये 26 तारीख की रात को हुआ है। अब मुझे बताएं ये कैसे, हुकूमत तो कोशिश कर रही है दबाने की, हुकूमत तो ये बात कर रही है भी कोई गोली नहीं चली, कोई कुछ नहीं हुई, लेकिन अब हॉस्पिटल वालों को भी, डॉक्टरों को भी आपको पता है प्रेशर में किया हुआ है, उससे भी। अब जो बीबीसी रिपोर्ट दे रहा है वो ये बता रहा है, वो जो हॉस्पिटल वाले अभी वो कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे, और जिन लोगों ने रिपोर्ट दिया वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने बताया है भी हमने 45 से 55 ऐसे हमने मरीज के ऑपरेशन की है, सर्जरी की है, हमने अपनी जिंदगी के कैरियर में हमने इतनी एक रात में इतनी हमने वो सर्जरी नहीं की, और जितनी हमने उस रात 26 की रात में की है।
बीवीसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और बीवीसी आपको पता है एक वो उसको डराए ना, उसकी बात बंद करे ना, इनको लग पता जाएगा, उनसे कोई बात तो करके देखें, लेकिन ये नहीं कर सकते। क्यों? ये झूठे हैं। अब जिन जिन के लोग देखिए ना, ये दबाने की कोशिश हुकूमत कर रही है, लेकिन वो दब नहीं सकेंगे। उसकी वजह ये, अब जो जो लोग घर में नहीं पहुंचेंगे या जो जो लेकर चले गए, अभी देखे, अभी पीटीआई ने चलो दे रहा है, दुरुस्त है, अभी उन लोगों ने 4 नंबर शो किए हैं, ठीक है, पीटीआई ऑफिशियल ने। आप आपके जिसका मतलब है अफराद घर में नहीं पहुंचे, वो भी हमारे इस नंबर पे इतला दें, वीडियो बना के हमें शेयर करें, और जिसके शहीद हो गए वो भी बताएं, जिसके जख्मी हुए वो भी हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करें और बताएं। किसी को अगर कानूनी ज़रूरत है तो वो भी हमारे से रब्ता करें, हम उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अब बात ये है, अभी आप देखना केपीके के अंदर ये गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं। मुझे बताएं, एक तो उनके ऊपर जुल्म किया, एक जुल्म करके तो फिर ऊपर से ये सीना जोरी दिखाने की बात करते हैं, ऊपर से ये गवर्नर राज की ये उर्ली परली बातें ये पता क्यों करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं। बुशरा बीवी ने या जालिमीन गंडापुर ने ऐसे क्यों किया, वो क्यों गए? भाई गोली के आगे कौन ठहर सकता है, मुझे बताएं। वो एक सूबे का सीएम था, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उसके एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई हैं रियासत ने। इसका क्या ख्याल है? ये इतनी छोटी इजी बात है? जी नहीं, इतनी इजी बात नहीं है। ये सारा का सारा जिसने भी ये किया है वो इसका हिसाब देगा, उसको देना पड़ेगा। वक्त उसने कहा ना, ये जितने भी जो कुछ भी हुआ है, अब देखे ना सोशल मीडिया है, मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर तो आपको पता है कुछ भी नहीं दिखाते ना कुछ चलाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल है। वो तो एक आपको पता है एक लफाफे हैं, वो एक तरह का वो सारा कुछ मीडिया वाली तो गल खत्म हो चुकी है ना। अब तो सोशल मीडिया ही है जो कुछ दिखा रहा है या जो कुछ बता रहा है। अब उसको कंट्रोल ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे। पीछे आपको पता है 2-2.5 साल से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हकीकत सामने आएगी, आ रही है। इन लोगों ने, अभी मैं वो एक का बात सुन रहा था, वो उसका क्या नाम है, जवेद चौधरी मेरा ख्याल है उसका नाम है, वो बता रहा है कि जनाब तकरीबन कोई 278 लोगों की शहादतें हुई हैं। मैं उसका एक क्लिप सुन रहा था, तो कितना ये अफसोसनाक बातें हैं, ये कितनी अफसोसनाक ये बात है। अभी इतने लोगों को शहीद अगर किया है, अभी उसकी तादाद का कुछ पता नहीं चल रहा है, कितनी तादाद में लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, अभी तो सारा कुछ सामने आना है। एक और बात मैं सुन रहा था खबर, अभी शहबाज शरीफ साहब ने जनाब एक कमेटी ऐसी बना दी है, ऐसा जनाब एक अदारा बना दिया जो जनाब एहतजाज करने के लिए आएगा तो उसके साथ निपटा करेगा। इसका मतलब ये है भी ये अपनी आवाम को अपनी आवाम नहीं समझते। अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है या करना चाहता है तो वो उसको ये नहीं करने देंगे। किसी भी आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। आइन कानून कहाँ रह गया है? आइन कानून जब इन लोगों ने देखें, ये जो रास्ते इन लोगों ने बंद किए थे, ये आइन कानून में लिखा हुआ है? जी नहीं, ये गैर आइनी काम है। किसी का रास्ता रोकना, पूरे मैंने एहतजाज को रोकना, उसके ऊपर शेलिंग करनी, रबड़ की गोलियां मारनी, फिर हकीकत गोलियां मारनी, असली गोलियां मारनी, ये कुछ छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ये सिस्टम को ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लंबा अरसे तक चलाएंगे लेकिन ये चलेगा नहीं। ये बात मेरी याद रखना, ताकत के जरिए और गोली के जरिए कोई भी सिस्टम निज़ाम चल नहीं सकता। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो उधर लोगों को गोलियां बुलेट इन लोगों ने मारी हैं अंधेरा करके रात को, और जो भी ये रियासत ने किया है, एक तो इन लोगों ने नहायत ही घटिया काम किया है। ये कोई भी इसको ऐसे ये नहीं कह सकते, इसको सही तो कह ही नहीं सकता ना। अभी ये जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी करते रहे, इसका हिसाब होगा। अभी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जब इन सबको हिसाब किताब इसका देना पड़ेगा। और वो जिन के भी जो लोग अभी ये देखे ना, 4000 लोगों का रिमांड दे दिया जनाब अदालत ने, जो डी चौक से गिरफ्तार किए थे ना जिड़े लोग, 4000 लोगों को रिमांड दे दिया, जिसका हुकूमत ने सामने लेकर है। अभी जो पीछे है जिसका सामने नहीं लेकर है वो अलग से हैं, क्योंकि आपको पता है लाखों की तादाद में तो लोग पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद डी चौक पे। तो 4000 लोगों का इन लोगों ने रिमांड मांगा है, वो मिल भी गया है, लेकिन जो दूसरे जो इन लोगों ने सामने ही नहीं लेकर आए जिनको, वो किधर जाइए। तो अभी ये तो वो 4000 वो हो गए जो सामने आ जाएंगे, जिनके नाम सामने आ जाएंगे,
तो जो सामने ना आएंगे, जिनके घर में पीछे घरों में ना पहुंचेंगे, जाहिर है वो अपने लवाहे किन के लिए, जो पीटीआई ने और जो अपना ऑफिशियल नंबर दिया है उसके ऊपर वो रिपोर्ट तो करेंगे, वीडियो बना के वो अपलोड करेंगे भी हमारा ये फलाने नाम का बच्चा था, भाई था, बाप था, कोई भी था, वो उनका नाम पता बताएंगे। तो वो ये क्या करेंगे, अगर उन लोगों को, अगर वो शहीद हो गए होंगे, कत्ल हो गए होंगे, तो मुझे बताएं ये हुकूमत कैसे छुपाएगी? नहीं छुपा सकती, ये कभी भी नहीं छुप सकता। ये मेरी बात याद रखना, जो जो भी एहतजाज के ऊपर आया है वो घर में बता कर आए हैं, वो वैसे थोड़े आ गए। उनके घर वालों को पता है भी, वो 3 दिन से वो आपको पता है, वो 48 घंटे वो एहतजाज रास्ते रुकावटें हटाते हुए वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद डी चौक पे, कि ये उनके घर वालों को नहीं, उनके घर वालों को सारा पता था, वो राब्ते में थे भी हम इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं, हम इधर एहतजाज के अंदर है। सामने आ जाएगा, छुपेगा नहीं। लेकिन ये हुकूमत, मेरी बात याद रखना, ये गोली के जरिए ये निज़ाम को चलाना चाहते हैं, ताकत के जरिए चलाना, क्योंकि इन लोगों ने ताकत इस्तेमाल की है ना अपनी निहत्ती अवाम के ऊपर, जिनके हाथों में क्या था, पानी की बोतलें थी और क्या था, झंडे थे, क्या था, यही कुछ था ना, कोई गोलियां तो नहीं थी, कोई कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इन लोगों ने ऊपर से गोली चला के नहाई थी। इन लोगों ने, इसकी क्या हम बात कहें, मजम्मत करने वाली बात है, नहायत ही घटिया बात, इन लोगों ने ये एक्शन लिया है। ये जो भी ये लेता है, जो भी जिसने भी ये फैसला किया था भी हम रात के अंधेरे में ये कुछ करेंगे तो वो सारा कुछ छुपा लेंगे, छुपेगा नहीं। हाँ, आप ये लोग बात करते होंगे, आप पीटी के अंदर भी बिल्कुल अख्तलाफात हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उनका फोकस अब सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे होना चाहिए भी गोली क्यों चलाई। अब ये मिनिस्टर गौहर क्या कह रहा था, वो कह रहा था छोड़े इस बात को भी गोली बुशरा बीबी ने ये किया था या लिमिन गड्ढापुर ने किया था। वो कहता बात सिर्फ और सिर्फ यही इस बात पे होगी भी गोली क्यों चलाई आम आवाम के ऊपर, किसने आपको ये इजाजत दी, आपको ये किसने कहा, आप ये आइन किसने तोड़ा, ये किसने ऑर्डर दिया भी आप निहत्ती अवाम के ऊपर आप गोलियां चलाएं और कारकुनान और पाकिस्तानी अवाम को आप शहीद करें? इसका जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब इसके मुल्क के अंदर आइन और कानून जब बहाल होगा तो जिसने भी ये किया है, जो जो भी इस टाइम ओहदों के ऊपर जिम्मेदार हैं, तो उनको ये जवाब देना पड़ेगा। ये बात सोचें भी, अभी हम लोग, अभी आप लोगों को वक्ती तौर पे लग रहा होगा भी अभी हम लोगों ने ये सारा कुछ किया, कत्लेआम किया है, तो हमारा कुछ कोई कर नहीं सकता। ठीक है, अभी आप लोगों ने अदालतें भी अपने कंट्रोल में की हुई हैं, 26 जो आईनी तरीम आप लोगों ने की है, अपने कंट्रोल, अपने जज आप लोगों ने लाकर अमीनुद्दीन रंगे आप लोगों ने आईनी अदालतों की सरबराह बना दी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो, लेकिन मैं आवाम को एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा भी आप लोगों ने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के आप लोग देख लें, अगर मुसलमानों ने जंगें या सारा कुछ अगर अपना हक लेने के लिए अगर एक दफा नाकाम हुए हैं, 2 दफा नाकाम हुए हैं, 3 दफा नाकाम हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी जद्दोजहद छोड़ी नहीं, तो आप लोग भी अपनी ये जद्दोजहद छोड़नी नहीं, पुरअमन एहतजाज करना हमें हमारा आइन और कानून हक देता है और ये हम करते रहेंगे। ये पूरी कौम को, ये कोई कौन रोक सकता मुझे, हमारे आइन, या तो यही करना आइन खत्म कर दे, मुअत्तल तो आइन लोग आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल खत्म ही कर देना जी आइन, कोई इस मुल्क के अंदर आइन का कानून नहीं चलेगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो फिर तो ठीक है, तो फिर आप लोग गोलियां मार सकते हैं, फिर सारा कुछ कर सकते हैं। जब आइन के अंदर, कानून के अंदर आइन की चेंज अदलो बदली नहीं हुई, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, तो फिर ये आप लोगों ने बड़ा गलत किया है, ये गैर कानूनी काम किया है, गैर आइनी काम किया है। इसका आप लोगों को बिल्कुल बताना पड़ेगा भी आप लोगों ने ये गोली क्यों चलाई, क्यों गोलियां अपनी आवाम के ऊपर चली। अपनी आवाम के ऊपर कोई गोलियां चलाता है? एक मैं वाक़ा सुन रहा था, वो इंडिया का 1919 में कि पता नहीं ये कौन सी सदी का ये वाक़या था। वो उस टाइम एक था, एक अंग्रेज था, उसने भी जनाब वो निहत्ते लोगों के ऊपर जो एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, तो उनके ऊपर गोलियां चला के जनाब, जब तक आखिरी बुलेट भी नहीं खत्म हुई थी ना, उन लोग अवाम के ऊपर वो गोलियां मारता रहा। पता नहीं कितने लोगों को उन लोगों ने कत्ल किया था। तो ये एक वो वाक़या नज़र आता है हमें। तो एक वाक़या हमें ये 26 तारीख को हमें रात को नज़र आया, रात को। ये तो मुसलमान, मुझे बताएं ये इसमें जो इन लोगों ने हरकत की है, ये मुसलमानों वाली बात है इनमें? नहीं है ना। और इसी बात पे तो मुसलमानों वाली मीडिया चीख रहा है कि भाई आपस में ये क्या
आपस में, और अपनी अपने अदारों ने अपनी अवाम के ऊपर गोलियां चलाई, और ऐसे चलाई जैसे इसराइल फलस्तीन के ऊपर चलाता है। अभी वो तो बात समझ में आती है, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर अपने अदारों ने अपनी निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चलाई और रात की तारीकी में चलाई, और अंधेरा करके 8 बजे लाइटें बंद करके ये सारा कुछ किया गया। खतरा किसको है? खतरा जाहिर है इनको है, क्योंकि ये जैली मैंडेट से आए हैं। अवाम ने लोगों को वोट नहीं डाला था, ये ज़बरदस्ती इस अवाम और इस कौम के ऊपर ये मसलत किए हुए हैं। ये मसलत रखने के लिए, अगर ये अवाम के वोट से जीत कर आते थे, ये बात करते, वो आए थे उनसे बैठ के बातचीत करते, लेकिन ये आए हैं जैली मैंडेट से 47 के तरीके से। इनको लाकर बैठाया गया है। आपको पता है जिसने लाकर बैठाया, हर बच्चे को इस बात का पता है, क्योंकि ये अवाम के मैंडेट से आए नहीं है। अब ये बात किसी मुतालबे क्या थे, बड़े सुलल मुतालबे थे उनके, बड़े सुलल मुतालबे थे ना भी। आप एक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आप लोगों ने हत्ता अंदर रखा, उसको रिहा करें। अगर आप रिहा नहीं करते, अगर आपने एहतजाज खत्म कराना है, उसको आप उससे बात कराएं। यही मुतालबा था ना भी। इमरान खान ने कॉल दी थी, फाइनल कॉल दी थी। जिसने फाइनल कॉल की थी उसने ये बताया था ना भी मैं कॉल ऑफ करूंगा तो होगा, वरना नहीं होगा। तो आपको काम था उसको, या तो उसको वीडियो कॉल करते, उससे बात कराते, ठीक है, अवाम से, अपनी अवाम से बात करता, एहतजाज कॉल ऑफ हो जाता। लेकिन इन लोगों ने दूसरा ताकत वाला रास्ता इख्तियार किया, जो नहायत ही अफसोसनाक है और गैर आईनी ये काम किया इन लोगों ने। अपने अदारों ने अपने शहरियों के ऊपर गोली चलाई है कि जितने हमारे उलमा किराम है, इनमें से कोई आगे बढ़ चढ़ के बोला नहीं। उलमा कराम की बात सुन लेना। उलमा कराम वही है ना जो जिसको जाते हैं, जिससे मर्जी को मर्जी ये बयान ले लेते हैं। किसी ने भी अपना रद्द ज़ाहिर नहीं किया, ठीक है ना। अभी ये जो नेट वाला जो मामला था, वो क्या नेट वाला मामला था जो इन लोगों ने फतवा लगा दिया था कि वो उसको चलाना हराम है। वो कौन से वो नेट की ऐप है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, VPN, हाँ जी VPN। वो क्या इन लोगों ने ले लिया था। मतलब है अगर भाई वो अगर नेट VPN अगर हराम है, तो ये मोबाइल भी हराम है। सारे मोबाइल, सारे के सारे आप मोबाइल, पूरे मुल्क से आप मोबाइल खत्म कर दे और वही पुराने वक्त में आ जाए, जिस दौर में PTCL का दौर होता था और ऊंट और घोड़े होते थे, तो बल्द के ऊपर लोग जाते थे पैगाम लेकर। आप वो चीज में आ जाए, ये तो फिर सारा कुछ हराम हो गया ना। दुनिया तो फिर इस्तेमाल कर रही है, सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा है, तुर्की का इस्लामी ममालिक कर रहे हैं इस्तेमाल। इसका मतलब वो तो ये हराम काम कर रहे हैं ना। तो चलो आप हलाल काम करने चाहते हैं, हलाल काम आप इसको खत्म कर दें तो हलाल ठीक है, हमें पता चल जाएगा सारे ने खत्म कर दी है। लिहाजा कुछ ख्याल किया करें, ये आप लोगों ने जुल्म किया है, नहायत ही ये गलत कदम आप लोगों ने उठाया। ये ताकत आप लोगों ने अपनी, जिस जो अवाम आप लोगों को टैक्स देती है, आप उसी अवाम के टैक्स से आप तनख्वाहें लेते हैं, लाखों करोड़ों आप तनख्वाहें लेते हैं, मरादे लेते हैं, गाड़ियां, बंगले, सारा कुछ आप लोगों को मिलती हैं। उसी अवाम के ऊपर आप लोग गोलियां चलाते हैं। तो भाई ये मेरी बात याद रखें, ये आप लोगों ने, जिसने भी ये ऑर्डर दिया है गोली चलाने का, उसने बहुत गलत किया है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। हर बंदा इस टाइम अफसोस है, गम दे विच है, पूरा पाकिस्तान इस टाइम यही सोचकर परेशान और गम में है भी ये अपने इदारों ने ये क्या काम किया है। और जिन लोगों ने, चलो वो तो बड़ों ने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने किया उन लोगों को नहीं पता था हमारी अवाम है, वो ना करते। क्यों किया उन लोगों ने, क्यों गोलियां चलाई उन लोगों ने? ये जुल्म करने से पहले उन लोगों ने 1000 बार क्यों नहीं सोचा भी हमें भी तो, ठीक है दुनिया में हिसाब किताब नहीं देंगे, अल्लाह को, ये रब नहीं है। जिस रब ने इन लोगों को पैदा किया, हमें पैदा किया, की ख्याल है हमने उनको जाके जवाब नहीं देना है। इधर मुझे बताएं, इस दुनिया में जितने भी पीछे सारे दिल हमारे दादा परदादा, उसके प्यो दादा पिछले कहाँ हैं? जो आए थे वो चले गए हैं अल्लाह के पास। और जो अभी इन लोगों ने जो शहीद किए हैं गोलियां मार के, ज्यादा तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के लोग शहीद हुए हैं। ठीक है, तो वो पठान कौम है। आपको पता है पठान कौम अगर वो मोहब्बत करती है तो फिर मोहब्बत करती है, तो जब वो दुश्मनी पे उतरती है, अल्लाह अल्लाह रहम करे वो किसी गलत, मैं दुआ करता हूँ किसी गलत रास्ते ना वो चल जाए, गलत रास्ते ना चल पड़े। हम ये दुआ करते हैं अगर इनमें से अगर 2% भी अगर गलत रास्ते पे चल पड़े तो मुझे बताएं, अभी तो पूरा मन आए थे, अगर वो अल्लाह ना करे वो अगर कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, फिर मुझे बताएं ना, अगर आप लोग ये गोलियां मार सकते हैं उठा, हमें भी हमसे ही वो हैं जो लोग आए थे, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे बच्चे बुजुर्ग थे।
हाँ, ये हमारे से वो निकले, हम भी उनसे मैंने है ना, ये देखिए जो भी इदारों में इस टाइम हैं वो हमसे गए हुए हैं ना, हमारे रिश्तेदार हैं ना, हमारे रिश्तेदारों में से गए हुए हैं। अल्लाह ना करे वो अगर ऐसा कदम उठाते तो ये कितना अफसोसनाक, कितना खतरनाक बात है। लिहाजा अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर, इस पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह पाक पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाए। जो भी इस मुल्क के अंदर फैसले करने वाले हैं अल्लाह पाक उनको कुछ हदायत दे, अपनी इस कौम को अपनी कौम समझें, अपनी आवाम समझें, तो दिल के अंदर रहम पैदा हुए। अल्लाह पाक, हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोगों ने जुल्म किया है। अभी इमरान खान की भी जेल से बड़ी बहुत खतरनाक खबरें आ रही हैं। पता नहीं अगर ये इस आवाम के ऊपर अगर गोलियां अगर ये चला सकते हैं तो इमरान खान के ऊपर अंदर ये क्या कर रहे होंगे। वो तो इनकी तहलील में है, वो तो इनके पास है, उसके ऊपर पता नहीं ये क्या जुल्म कर रहे होंगे। और ये जब से 2-2.5 साल हो गए इमरान खान गिरफ्तार किए, पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या इन लोगों ने जुल्म ढाए हैं। इसलिए सामने तस्वीर नहीं आने देते पे ना, इसलिए सामने सिर्फ बयान ही आता है, उसकी तस्वीर तक सामने से आने से चली गई है। इसका मतलब है अल्लाह रहम करे। इमरान खान के बारे में भी सोशल मीडिया के ऊपर खबरें सुन रहे हैं अभी बड़ी अफसोसनाक। उसको डयाला जेल के अंदर जेलर कहता है जी वो हमारे पास नहीं है, वो हमें मेरे इख्तियारात नहीं है। वो जिस थाने ने अभी जो दरख्वास्त की कटी है वो उसका कह रहा है जी उससे आप जाके मिले। उस वो जो थानेदार है या SH कोई भी है, वो फ़ोन अपना बंद करके वो जनाब वो अदालत का हुक्म है, जिस उस इंस्पेक्टर को या उस SHO को वो कहा है इमरान खान की जाते मुलाकात कराए, वो मुलाकात भी नहीं करा रहा है। तो अल्लाह रहम करे, खबरें सही नहीं, अगर अल्लाह ना करे इमरान खान कुछ हो जाए, ये बहुत बड़ा सानिया होगा। ये जो सानिया है ये मुल्क इसका तहम्मुल नहीं चुक सकेगा। ये मुल्क कभी भी उस मामला पे सीधा नहीं हो सकेगा। मेरी बात याद रखना, इमरान खान कुछ हो गया तो इस मुल्क के अंदर जो भी करता धरता है, तो ये मेरी बात याद रखना, तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये बात मत सोचना भी ये महीने अगर आप लोग ये ऐसा कुछ करेंगे, इमरान खान को जान की नुकसान देंगे, तो आप लोग सोचते होंगे ये महीना 20 दिन में या 1.5 महीने में ये मामला ठप हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ये आप लोगों की गलत फहमी है। जो एक दिन के अंदर पूरे 32-33 मुल्क के अंदर एहतजाज होता भी है, एक हो रहा है एक बंदे दे हक दे अंदर, तो आप लोग सोचते हैं आप उसको नुकसान पहुँचा के तो आप महीने 1.5 के अंदर अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर अल्लाह ना करे अगर आप ऐसा कुछ कदम उठाते हैं, अभी तो ये जो अभी आप लोगों ने किया है इसका भी आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखना। अभी तो सिर्फ वो लाशों के पीछे अभी पीटी अभी लाशों के पीछे जा रही है, जिनके गोलियां लगी हैं उनके पीछे जा रही है। अभी तो बड़ा कुछ आगे है, ये बात तो बहुत पीछे रह गई है। उसने क्या किया है, पीटी के अंदर ऐसे अख्तलाफात है वो ठीक है, लेकिन अभी मेन फोकस पीटीआई का सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए भी कितने लोग शहीद हो गए हैं, कितने लोगों को गोलियां लगी हैं, कितने लोग घरों में वापस नहीं पहुंचे, उनके लवाहिकीन के साथ राब्ते करें। उन लोगों ने अभी ये 4 नंबर अभी शो कराए हैं, उसके ऊपर भी देखे वीडियो आएगी, सारे अपने मतलब अपने अपने मौकफ रखेंगे भी हमारे रिश्तेदार या लवाहिकीन नहीं घर में पहुंचे, तो हुकूमत को जवाब तो देना पड़ेगा। ये शहबाज शरीफ को, ये ताड़ को जो बताता है हमने एक गोली नहीं चलाई, तो सारा कुछ जैसे सामने आ रहा है मजीद आएगा। तो ये इतना आसान नहीं है, इनको आप छुपा लेंगे इतना बड़ा सानिया। ये मेरी बात याद रखें। इसके अंदर बाद इंटरनेशनल मीडिया इसके अंदर मुलव्वस है, सारी रिपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा रहा, और बाहर का मीडिया तो दिखा रहा है ना भाई। वो तो पूरी दुनिया तक अगर खबर पहुंचा रहा है ना पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ और क्या हो रहा है, कैसे डॉक्टर और सारे को अपने कंट्रोल करके तो सारा कुछ किया जा रहा है। ये सारी रिपोर्ट हो रही है, अभी आगे आगे देखें सारा कुछ वाज़ह नजर आएगा। कितने भी लोग, छुपेगा नहीं, खून नहीं कभी छुपता, खून सामने आ जाता है। ठीक है, हम दुआ करते हैं अल्लाह के हजूर, अल्लाह पाक हमारे इन अदारों को हदायत दे, इस हमारी हुकूमत को अल्लाह पाक कोई आइन और कानून की बालादस्ती है मुल्क के अंदर। देखे पहले बेरोजगारी महंगाई अरूज पर है, परेशानी, हर बंदा परेशान है इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, हर बंदा इसी परेशानी में है। तो लिहाजा हम दुआ ही कर सकते हैं। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर ने, आपने उसकी तकरीर सुनी होगी, ये इतना आसान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आप गवर्नर राज लगा लेंगे, उधर पख्तून है और वो पख्तून है जिनके अभी लवाहिकीन जिनके शहीद हुए हैं, वो बड़ी गुस्से और गम में हैं। अभी थोड़ा सा आप हाथ थोड़ा रखें, तो मामला को साथ लेकर चलें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें उमर दराज जाट व्लॉग, और कमेंट भी लाजमी किया करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इस मुल्क के करता धरते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो कुछ होश के नाखुन लें, इस आवाम के कुछ आवाम के बारे में सोचें, आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या सोचती है। गोलियों का इसका हल नहीं है गोलियां चलाना, हल है बातचीत करना, अपनी आवाम से प्यार करना। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले किसी नए मौके में इंशाल्लाह। आपको जो जो तफसील आएगी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आप भाइयों से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।